भगवान को खुश करना चाहते हो तो 56 भोग की आवश्यक नहीं है। भगवान को मनाने के लिए 56 भोग अगर आप नहीं लगा सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान आपके भोजन को नहीं, आपके मन को देखते हैं। विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाए, माता सबरी के यहाँ जाकर के जूटे बैर फल को खाए। भगवान न रूप देखते, न जात देखते, न धन देखते हैं। भगवान देखते हैं तो केवल आपका मन देखते हैं। आपका मन जैसा होगा उसी हिसाब से भगवान आपसे मिलेंगे। अगर अच्छा मन है, साफ मन है, निर्मल भाव है, तो भगवान आपको मिलेंगे। लेकिन आपके मन में कपट है तो कभी भगवान नहीं मिल पाएंगे। हम लोग पूजा तो खूब करते हैं, पूजा करने के साथ में मन को साफ करना भी जरूरी है। आप चाहे पूजा करो ना करो, आप मंदिर में रोज जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में रोज आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं, 1 लोटा जल रोज चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं। हे भोले बाबा, हम तो केवल आपके भरोसे हैं, खूब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मन में दूसरों के प्रति गलत भाव है। मन ही मन हमेशा दूसरों को कोसते रहते हैं, दूसरों के सुख को देख करके जलते रहते हैं, तो कभी भी आपको भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए आप जितना पूजा करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप अपने मन को सुंदर, साफ, पवित्र रखें, तब जाकर के आपको भगवान दर्शन देंगे, मिलेंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जिसका मन निर्मल होगा वही, केवल वही मुझे प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा मैं उसको नहीं मिलूंगा। विदुर जी महाराज, विदुरानी मैया, दोनों ने अपने सुंदर भाव से भगवान को पाया। भगवान को कच्चे केले के छिलके खिलाए, प्रेम से भगवान खा लिए। विदुर जी महाराज और उनकी पत्नी के प्रेम से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब उसके बाद भगवान बोले अब मुझे द्वारिकापुरी लौटना होगा, अब मैं वापस जा रहा हूं। भगवान चले गए। इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। घर से निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। जैसे विदुर जी महाराज आगे बढ़ते गए, उनका मिलन होता है उद्धव जी महाराज से। उद्धव जी कौन है? भगवान के परम भक्त हैं। विदुर जी ने उद्धव जी को जैसे देखा, जैसे मिले, तो चर्चा हुआ भगवान की। जब तो दो भक्त मिलते हैं ना, तो बातें भगवान के ही करते हैं। दो व्यापारी मिल जाए तो बातें व्यापार की होती है। आप लोग जब आपस में मिलते हैं मोहल्ला में, तो कौन सी बातें करते हैं? क्या बात निकालते हैं? हाँ, अच्छा, राधे राधे करते हैं पहले, और उसके बाद घंटों तक बातें चलती हैं। देखो, माताओं की बातचीत कभी खत्म ही नहीं होती। अगर फोन पर भी बात कर रहे हो ना, 2 घंटे बात करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि मुझे थोड़ा काम है, 10 मिनट बाद लगाऊंगी। 2 घंटे तक भी बात खत्म नहीं होती। जहां विचार मिल जाए वहां पर बात कभी खत्म ही नहीं होता। आप लोग जब मिलते हैं तो घर में क्या बना, खाने पे क्या बना, बेटा ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा, ये सब बातें करते होंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगी, जब आपस में मिलो तो भगवान की बातचीत करो। देखो, बात करना ही है तो उनकी बात करो जिनकी चर्चा करने से आपको फायदा हो। किसी और की बुराई करने से फायदा नहीं है, इसलिए भगवान की चर्चा करो। उद्धव जी और विदुर जी महाराज जैसे मिले,
दोनों मिलकर के भगवान की बातें किया, भगवान की चर्चा किया, जो कि वास्तव में सत्संग का अर्थ केवल हजारों व्यक्ति बैठ करके ज्ञान देना ही सत्संग नहीं है। सत्संग उसे भी कहते हैं जहां दो लोग बैठ करके चर्चा भगवान की कर रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो, तो उसे भी सत्संग कहते हैं। प्यार से बोलो